नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस महाकुंभ के महाअमृत स्नान की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महात्मा बताया गया है। इस अमावस्या के दिन स्नान एवं पितरों से संबंधित दान का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव सम्मिलित रूप में उनकी पूजा की जाती है। उन्हीं की पूजा का विधान है। साथ ही आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, जैसे गंगा तट पर स्नान करना या प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान करना, इस बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का व्रत और त्योहार 29 जनवरी को मनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप सभी से शेयर किया हुआ है। आपको बता दें कि जो व्रत कथा होती है उसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे आप तट पर भी सुन सकते हैं और तट से वापस आने के बाद जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तब भी आप सुन सकते हैं। व्रत कथा के बिना इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है, तो व्रत कथा अवश्य आपको सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत की कथा। जब आप कथा सुन रहे हों तो आप अगर महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ में, और पुरुष भाई हैं तो दाहिने हाथ में आपको तिल, अक्षत और कुछ दक्षिणा दुर्वा लेकर आपको यह कथा सुननी चाहिए। चाहे तो सफेद पुष्प भी ले सकते हैं। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ वहां पर रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने सातों बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए एक सबसे छोटे को वर तलाशने को भेजा। यानी जो सबसे छोटा बेटा था वो उसकी पुत्री के लिए, गुणवती के लिए वर खोजने गया। इसी दौरान पंडित जी ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उनको इस उसकी बारे में ऐसी बातें सुनकर बताई कि सब चौंक पड़े। पंडित जी ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण उसकी जो पुत्री है वो विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष उतर सकता है। पंडित जी ने सोमा के बारे में बताया कि वह जो सोना धोबिन है वही उन्हीं के रूप को बताते हुए कहा, सिंघल द्वीप में रहती है वो। जैसे दया से प्रसन्न करके यहाँ उसे ले आओ और देवस्वामी से और उसकी सेवा करवाओ। सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन के साथ सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता में पड़ गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे वह पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के दोनों बच्चे इन सभी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों की माँ ने कहा कि पहले नीचे बैठे उन दो प्राणियों को भोजन कराऊं और उनकी तपस्या का निवारण करूं और जो समस्या है उसको भी हल करूं। यह वचन लेने के बाद गिद्ध भोजन भोजन के लेकर आगे पहुंची। अगले दिन गिद्ध मदद करने दोनों भाई बहनों को सिंगल द्वीप जा पहुंची। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने की योजना बनाई। वे नित्य प्रतिदिन उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे और यह हैरान होकर सोमा अपनी बहुओं से पूछा कि ये सब कौन करता है, लीपा पोती कौन करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए बहुओं ने कहा, हमारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है। लेकिन जो सोना धोबिन थी उसको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में ऐसा करने वालों की खोजने की कसम खाई। सोना जल्दी सुबह उठकर देव स्वामी भाई बहनों की लीपा पोती को पकड़ लिया। उसने बाद में सोमा के पूछने पर पूरी बात बताई। सोमा के श्रम साधना से प्रसन्न होकर उचित समय पर पहुंचने का वचन दिया, मगर भाई अधिक आग्रह करने पर सोमा साथ ही चल दी। घर से चलते समय सोमा अपनी बहुओं की अनुपस्थिति, किसी देहांत हो जाए तो
उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार भी मत करना। यह समझाने पर सोना कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होती ही उसका पति मर गया। सोना ने तुरंत ही संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। इसके बाद गुणवती भगवान विष्णु के पीपल की 108 परिक्रमा करने के बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सो माँ उसे अपने सौभाग्य का आशीर्वाद देकर घर लौट आई। उधर गुणवती के पुण्य फल देने के बाद सोमा का पुत्र जमाता पति मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल सक्षित करके मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन भी जीवित हो गए, यानी सोमा के परिवार में जो सोमा के पुत्र जमाता थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पुनः जीवन मिल गया। तो इस प्रकार थी हमारी मौनी अमावस्या की व्रत की कथा। जो भी स्त्रियां इस व्रत को, इस स्नान दान को विधि पूर्वक करती हैं, उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं, उनके जो पुत्र जमाता होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, उनके पति दीर्घायु होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही योगी तपस्वी स्त्रियों में से वो आती हैं। और ये कथा बहुत ही पुण्यदायी और सुहाग प्रदान करने वाली कथा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा वर्णित ये कथा मौनी अमावस्या की व्रत कथा आप सभी के लिए फलदायी हो, पुण्यदायी हो। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना करती हूँ और मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को अमृत स्नान, अमृत पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। राधे राधे।